हेलो दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरी वीडियो में आज आपका स्वागत है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और ये मैं जा रही हूँ अपनी बहन के बेटे के जनेऊ है हरिद्वार में, तो वहाँ के लिए निकल रहे हम। ये देखिए सब के सब हम जा रहे हैं। ये सब हम निकल रहे हैं अब यहाँ से। कश्मीरी गेट से बस पकड़ेंगे, तो यहाँ से ऑटो पकड़ रहे हैं। तो ये हमने ऑटो पकड़ लिया। ऑटो में हम कश्मीरी गेट जा रहे हैं। तो ये हम उतर गए हैं ऑटो से, कश्मीरी गेट पहुंच गए हम। तो ये देखिए रास्ते में जा रहे हैं हम। और ये बस के लिए हम ऊपर चढ़े, बस पकड़ने के लिए। ये रास्ते में है हम। कश्मीरी गेट बस अड्डा ये आ गया है। तो ये हम पहुंच गए। अब बस पकड़ेंगे। ये पहुंच गए बस अड्डे। तो ये हमने पकड़ ली बस हरिद्वार के लिए। तो ये बैठ गए हम बस में। ये बैठ गए हम बस में। ये मेरी छोटी सिस्टर है, इसी के बेटे का जनेऊ है। ये हम बस में बैठे हुए हैं। ये निकल पड़े हम। चल पड़ी बस हरिद्वार के लिए। अब ये हमने लंच करा, बीच में बस रुकी थी। तो ये हमने कहा थोड़ा लंच कर लेते हैं। घर से भी ले करके गए थे, लेकिन हमने कहा थोड़ा 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 ले लेते। लेकिन मेरा तो मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कुछ नहीं खाया। तो मैंने एक चाय ली। तो मैंने कहा मैं एक चाय पीऊँगी। ये रही। तो अब हम निकल गए वहाँ से भी। अब ये हरिद्वार आ गया है। बस रुकने वाली है और फिर उतरेंगे यहाँ से भी। ये लग गया हरिद्वार। तो ये हम फाइनली हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। और ये हम बस से अब उतरने वाले हैं। तो ये हम उतर गए हरिद्वार। ये देखिए अब हम अब ये हम यहाँ पे आगे गेस्ट हाउस है, तो वहाँ पे एक दिन के लिए वहाँ पे रुकेंगे।
देखिए हरिद्वार की सुंदर सुंदर नज़ारे, बहुत ही सुंदर गंगा जी के किनारे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। हर हर गंगे, ये देखिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए पार्क है साइडों में। ये देखिए ये रहा गेस्ट हाउस। अभी हम अंदर एंट्री करेंगे यहाँ पे। तो ये हमने अंदर एंट्री कर दी है। अंदर बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए गेस्ट हाउस। और इन गेस्ट हाउस जो है गंगा के ऊपर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर है। यहाँ से ऊपर अभी ये देखिए, और साइड में गंगा जी भी दिखेगी अभी। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये देखिए भोलेनाथ और ये गंगा जी। हर हर गंगे माई, जय हो गंगा मैया की। गंगा मैया पार लगाना। ये देखिए गेस्ट हाउस। अब ऊपर आ गए हम। ये है रूम। तो सब रेडी होके फिर यहाँ सामान रख दिया। अब यहाँ से थोड़ी देर मार्केट जा रहे हैं। सामान रख दिया हमने। अब यहाँ थोड़ी देर हमने कहा मार्केट चलते हैं ज़रा सा, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने कहा रात को ही मार्केट। रात को बहुत सुंदर लगता है हरिद्वार का मार्केट। तो ये देखिए हम जा रहे मार्केट। अब ये हरिद्वार का नज़ारा देखिए कितना सुंदर गंगा जी के किनारे। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखिए। ये हम मार्केट में आ गए। ये देखिए हमने कहा थोड़ा घूम के आ जाते मार्केट 1 घंटा। तो ये देखिए सुंदर सुंदर ये लगे हुए सब सामान लगा हुआ है। ये देखिए बहुत ही सुंदर। ये देखिए ये सारी मार्केट सजी हुई है अच्छी से।
हरिद्वार की मार्केट बहुत ही सुंदर। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मार्केट पूरी सज रखी है। ये रात भर खुली रहती है मार्केट, क्योंकि गंगा जी के सामने बगल में है, तो लोग आते रहते हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर बीन्स एंड कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा। मार्केट बहुत ही अच्छी सजी हुई है। ये देखिए अब हम आ गए घर। अब हम आ गए गेस्ट हाउस में। ये देखिए गंगा के किनारे, ये गंगा भी है देखो गेस्ट हाउस के बगल में। और ये देखिए ये जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर विंडो से भी दिख रहा था यहाँ पे। हर हर महादेव, शिव शंभू, जय भोले की। भोलेनाथ की मूर्ति यहाँ पे भी। हर हर महादेव, शिव शंभू। हर हर गंगे मैया की, पार लगाइए। जय माँ गंगा पार लगाना। हर हर गंगे मैया। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। देखिए ये ओम बना हुआ है। ओ ऊपर देखिए वहाँ मनसा देवी मंदिर भी है, जो ऊपर वाइट सा दिख रहा है ना वहाँ पे।
ये देखिए सारे दरबार। इस गेस्ट हाउस में सीएम जी रुकते हैं। गंगा के बहुत ही अच्छा बड़ा गेस्ट हाउस है ये, और यहाँ पे सीएम जी रुकते हैं इस गेस्ट हाउस में। जय गंगा मैया। ये पूरा देखिए बाहर, अंदर का तो दिखा दिया था मैंने रूम, अब ये बाहर का नज़ारा भी है। ये फिर अंदर का है। यहाँ पे जब सीएम आते हैं तो यहीं रुकते हैं वो, यहीं स्टे करते हैं वो, इसी गेस्ट हाउस में। बहुत ही सुंदर। ये हमने कहा एक फ़ोटो भी ले लेते हैं यहाँ पे। और ये देखिए हमने यहाँ पे खाना खाया था इनका, यहाँ पे खाने की ये व्यवस्था कर रखी थी इन्होंने यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही सुंदर खाना था यहाँ पे, और ये सब ने खाना खा लिया। इन्होंने कहा थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाते, सबके सब थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए। ये देखिए इतना बड़ा है यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही सुंदर। और ये देखिए यहाँ पे गंगोत्री रूम, और इधर ये जमनोत्री रूम। ये यमुनोत्री है और वो गंगोत्री है, दो रूम बने हुए हैं। ये गंगोत्री है और उधर जमुनोत्री। ये देखिए धामी जी की फ़ोटो भी है वहाँ पे लगी हुई। तो ये यहाँ पे रुकते हैं, जब भी आते हैं यहीं रुकते हैं, यहीं खाना। ये मेरी बहन के हस्बैंड है, रविंदर रावत। बहुत ही सुंदर
जवाहरलाल नेहरू जी साहब। तो अब हम बाहर आ गए वहाँ से डिनर करके। हमने यहाँ पे डिनर करा था, बहुत ही सुंदर था डिनर। अब हम जा रहे ऊपर रूम में, सब के सब आ गए हम। अब ये देखिए, अब हम आ गए ऊपर, बाय बाय कर रहे हैं। ये देखिए, अब हम डिनर करके ऊपर आ गए। ही दीदी है, बाय बाय। अब हम यहाँ से ये देखो, अब हम यहाँ से हमने विजिट कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, गंगा स्नान। अरे यार चलो भाई, है ना। हाँ। अभी वो मेरी मम्मी और को तो ना 3 बजे उठ जाना चाहिए था। मैंने कहा तेरी मम्मी तब भी नहीं आती। ये आ गए गंगा में, नहा गए। हर हर गंगे माई पार लगाई। जय हो गंगा मैया की। जय गंगा मैया। ये देखिए कितनी सुंदर गंगा मैया जी। हर हर गंगे मैया की। बहुत ही सुंदर नज़ारा गंगा जी का। देखिए कितना सुंदर, साफ सुथरी गंगा जी कितनी सुंदर लग रही है। भी हम गंगा से स्नान करके हम जा रहे सरस्वती कुंज, जहाँ पे बहन के बेटे का जनेऊ है। ये आ गए हम सरस्वती शांति कुंज। ये है शांति कुंज। शांति कुंज हरिद्वार में पड़ता है। तो यहाँ पे जनेऊ होता है। जनेऊ संस्कार होते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, अभी हम अंदर पहुँच गए शांति कुंज में। एंट्री कर दी हमने, तो ये अंदर पहुँच चुके हैं हम।
शांति कुंज। देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पे जनेऊ संस्कार होते हैं। बहुत ही बड़ा है ये। ये देखिए इसके बाल कट चुके हैं और कान में। अब यहाँ पे इसको हल्दी लगाएंगे। देना हो या खोली देना हो या खोली का गणिसाए, देना हो या मोरी का नारणाए, दे द्यावा माझी, दे द्यावा माझी हल्दी का बानाए, तुम्हारा बाना, तुम्हारा बाना श्रीपाल भैया, ते द्यावा माझी दे द्यावा फुफुजी, दे द्यावा फुफुजी हल्दी का बानाए, तुम्हारा बाना। चलो, और ये अब वहाँ से हम अब यहाँ पे हवन होगा आगे अंदर। अब जब तक बोला ना जाए तब तक नीचे नहीं करेंगे, ऐसे ही उठा के रखना है। तो इसके साथ जो बातें जुड़ी हैं वो सुने। शुरू हो रहा है। एक बार जनेऊ का धागा जो हमने पहन लिया तो फिर उसको हम उतारेंगे नहीं, उतरने नहीं देंगे। कभी गलती से उतर भी जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए एक माला एक्स्ट्रा गायत्री मंत्र जपेंगे। एक माला मतलब 108 बार गायत्री मंत्र बोलना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा में कोई गलती ऐसी लगती हो कि हो गई है इस धागे को धारण करने के साथ में, इसके नियमों के को पालन करने के साथ में, तो आप उसके लिए प्रायश्चित के रूप में एक माला एक्स्ट्रा जपेंगे गायत्री मंत्र। और धागा टूट जाए, गंदा हो जाए तो उसको बदल देना है, ठीक है। कभी कोई ऐसे स्थान पर जाते हैं या जन्म मरण का घर में सूतक लग जाता है तो उसको बदल देना है। और उसको आप जब उतारेंगे तो उसके लिए सबसे पहले नया वाला धागा 5 बार गायत्री मंत्र बोल के पहन लीजिएगा, फिर दूसरे वाले पुराने वाले को। इससे क्या होगा, आज जो यहाँ की इस वातावरण का स्पर्श उसको मिला है ना, वो नए वाले धागे में ट्रांसफर होता है। तो इसके लिए, और फिर उतारने के बाद जिस तरह से मूर्ति का विसर्जन करते हैं ना, उसी तरह से उस धागे को आप या तो मिट्टी खोद के उसमें दबा दीजिए, या आसपास कोई वृक्ष हो तो उसमें बांध दीजिए। ऐसे कहीं भी ऐसा ना लगे कि उसका अपमान हुआ, ठीक है। सम्मान पूर्वक उसको कहीं पर भी विसर्जन के भाव से। और नदियों में, तालाबों में विसर्जन करने से बचे, क्योंकि उसमें डालने से क्या होगा ना, कहीं धागा का एक कोना, एक छोर कहीं फंस गया, दूसरा कहीं कोई चढ़ने गया, उसके पैरों में फंस गया तो परेशानी होती है। तो इसलिए उसको सावधानी पूर्वक हेलो, अब उसको आप धारण करेंगे। और भी कुछ बातें हैं लोग, उसके साथ एक पुस्तक है सिखा, आपके पैकेट में, तो उसको घर ले जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे हैं अभी हमारे सुपरडे में जो 5 लड़के हैं अभी एक उसमें ग्रुप में। शोल्डर पे रखेंगे, राइट हैंड से नीचे उतारेंगे। ओम यज्ञो कवितम परमं कवित्रम सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रे प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञो कवितम बलमास्तु तेजा यज्ञो कवितम बलमास्तु तेजा। चलिए अब हम यज्ञों पवित्रधारी होंगे।
और यज्ञोपवीतधारी सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य के जैसा चमकना है जीवन में तो सूर्य की उपासना करें, उनके जैसा बनने की चेष्टा करें। तो सूर्य माँ गायत्री हमारे इष्ट है। सूर्य के भी जो प्राण है सविता। अब हम 3 चम्मच ध्यान करते हुए वहीं पर देवाम आसादयादिह ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वहीं सीढ़ियों पे चढ़ा दें। सेवा हो रही है, जगह जगह बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। हाँ, लोग गलत रास्तों से हट करके अच्छे मार्ग पे चलने को तैयार हो रहे हैं। ये सब पुण्य का ही काम है। इतनी सारी पुस्तकें जो लिख करके रखे हैं वो सब उसको पढ़ करके अपने जीवन को सुधार रहे हैं, तो ये पुण्य का ही काम है। तो इसमें एक अंश नहीं हमारी भी हो गई इसके साथ, दीक्षा लेने के साथ। और अपनी प्राण चेतना का जो पूरी दुनिया भर में उन्होंने विस्तार कर रखा है उसका एक अंश। इसका पता कैसे चलेगा? तो आप कहीं पर भी जाएंगे ना, यदि सच्चे संत हो तो उनके पास जा करके कभी खोल कर देखिए कि हम किसके शिष्य हैं। तो आप क्या बोलेंगे वहां जाकर के कि हम वेद मूर्ति कपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य हैं। और ऐसा बहुत लोग कर चुके हैं। देवराम बाबा जी का नाम आपने सुना है? हाँ, यूपी के। तो उनके पास एक गुरु जी के शिष्य गए थे और उन्होंने जाने के साथ साथ आप कहाँ से, शांति कुंज से आ रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं। और फिर वो पूछे कि आप हमको जानते हैं? तो उनके बारे में वो पूछ बैठे उनसे कि वो कैसे हैं। तो उन्होंने बोला, मूर्ख, उनके बारे में पूछता है? हम दिन भर यहाँ बैठ करके जिनका ध्यान करते अपने हृदय में, वो साक्षात वही राम है। एक त्रेता में आए थे और एक इस युग में फिर से आए। जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अब आपने गुरु के साथ जुड़े तो गुरु के लिए अब शिष्य क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं गुरु के काम में सहयोग देने के लिए। ठीक है, तो भिक्षा मांगेंगे। भिक्षा मांगना ऐसे तो गलत है, अपने लिए मांगा जाए तो ये गलत होता है, लेकिन समाज को कुछ सहयोग देना हो या कोई अच्छे काम में सहयोग देना हो, उसके लिए धन कुछ इकट्ठा करना हो तो दूसरों से मांगना ये गलत नहीं होता, सम्मान की बात होती है। तो गुरु काम में सहयोग देने के लिए मांगना भी पड़े तो शिष्य कहते हैं मांगेंगे। चलिए, अब आप अपने मंत्र चादर का एक भाग जो है ना, इसी को ऐसे फैला के यही बोल रहे अरे सबसे पहले माता ये माला, पुस्तक, तस्वीर सबको अपने झोले में रख करके, दंड अपने झोले में रख करके पीले वाले, और उनके कंधे पर टांग दीजिए बालक। हाँ, अपने अब पापा से मांग। चल इसको। महिलाओं से, माताओं बहनों से बोलिए भगवान भगवती भिक्षाम देहि, और पुरुष भाइयों से भगवान भिक्षाम देहि बोलकर भिक्षा ले। और बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद भी प्राप्त करें। ओके। तो यहाँ पे हम अब आ गए खाना खाने के लिए। वहीं पे बना हुआ है उधर खाने की व्यवस्था कर रही है। तो ये हम आ गए यहाँ पे खाना खाने। तो ये खाना खा चुके हम चल गए यहाँ से शांति कुंज से निकल गए हम दिल्ली के लिए जा रहे। हम रास्ते में हैं।